हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में शामिल किए हैं और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, दी गई श्रृंखलाओं में अगला संख्या क्या होगा? तो दोस्तों, यहाँ पर एक सीरीज दी गई है 2, 10, 40, 120, 240। तो इसको हम लोग गुना के सेंस में सोचते हैं। जैसे में अगर देखा जाए कि अगर 2 में 5 से गुना कर दिया जाए तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अगर 10 में 4 से गुना कर दिया जाए तो 10 चौके 40 हो जाएगा। अगर 40 में 3 से गुना कर दिया जाए तो 40 दिया 120 हो जाएगा। अगर 120 में 2 से गुना कर दिया जाए तो 120 दूनी 240 हो जाएगा। तो यहाँ गुना 5, गुना 4, गुना 3, गुना 2, तो यहाँ क्रमशः घट रहा है। तो इसी तरह से हम आगे अगर 1 से अगर गुना करते हैं तो 240 ही होगा। 240 में अगर 1 से गुना करते हैं तो 240 ही होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 240। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ 3 ट्रायंगल दिया हुआ है। इसमें प्रथम वाले ट्रायंगल में कौन सी ऐसा क्रिया करेंगे 4, 6, 2 के साथ जो 26 आ जाए। तो इसको हम लोग पहले गुना के सेंस में देखते हैं। 4 6 को, तो 4 6 को अगर गुना कर देते हैं तो 6 6 24 हो जाएगा, प्लस 2 तो 26 हो जा रहा है। फिर सेकेंड ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे उसी तरह से 3 और 7 को अगर गुना कर दे रहे हैं तो 7 तेरी 21 हो जाएगा और फिर प्लस 5 जोड़ देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, फिर 26 हो जाएगा। उसी तरह से सेम यहाँ भी देखेंगे 5 और 8 को अगर गुना कर दे रहे हैं तो 8 5 40, 4 जोड़ दे रहे हैं तो 44 हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन किस में 44 है, तो ऑप्शन बी में 44 है। तो ऑप्शन बी इसका 44 राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। तो यहाँ वेन आरेख बताना है। तो नीचे दिया गया है अविवाहित, अध्यापक, पिता। ये तीनों जो है एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो इसमें अध्यापक जो है कॉमन है। ये अध्यापक एक अविवाहित भी हो सकते हैं और अध्यापक पिता भी हो सकते हैं। तो कुछ अध्यापक के पिता भी हो सकते हैं, कुछ अध्यापक अविवाहित भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार का वेन आरेख है, कौन सा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ऑप्शन ए है इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 4, यदि 1 + 4 = 9, 2 + 8 = 18, 3 + 6 = 15, तो 7 + 8 = क्या होगा। तो यहाँ क्वेश्चन को गौर से देखेंगे, उस पर विचार करेंगे कि कौन से ऐसा क्रिया करेंगे कि 1 + 4 = 9 हो जाए। इसको जरूरी नहीं है कि प्लस फॉर्म में है तो यहाँ जोड़ करके ही बढ़ाना है। कोई भी फॉर्म ऐसा करना है, कोई भी ऐसा क्रिया करना है जिससे 9 आ जाए। तो अगर इसमें क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर 4 × 2 कर दे रहे हैं तो 8 हो जा रहा है। 8 में अगर 1 जोड़ दे रहे हैं तो 9 हो जा रहा है। तो पहले वाला जो है 1 + 4 = 9 यहाँ हो जा रहा है। ये उसी तरह से ये सेकेंड वाला में अगर 8 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 में अगर 2 जोड़ दे रहे हैं तो यहाँ 18 हो जा रहा है। फिर उसी तरह से थर्ड वाले भाग में देखिए, अगर 6 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस 3 ये वाला जिसमें जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ 7 + 8 है, मतलब 7 + 8 बराबर क्या होगा। तो अगर 8 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 8 में अगर 2 से गुना कर दे रहे हैं तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और उसमें अगर 7 जोड़ दे रहे हैं, ये वाला 7 अगर जोड़ दे रहे हैं तो 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं 23 कौन से ऑप्शन है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में 23 है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी ही होगा, 23। प्रश्न संख्या 5, यदि 14 + 13 = 9 तथा
27 प्लस 36 बराबर 18 हो तो 46 प्लस 31 बराबर क्या होगा? तो यहाँ एक चीज यहाँ प्रश्न में कॉमन चीजें दिखाई दे रही हैं कि 1 और 4 को अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ 5 हो जाएगा। उसी तरह से 1 और 3 को जोड़ दिया जाए तो यहाँ 4 हो जाएगा। और दोनों को एक साथ जोड़ करके देखा जाए तो 5 और 4 यहाँ 9 हो जाएगा। फिर उसी तरह से सेकेंड वाले में देखेंगे कि अगर 2 और 7 को जोड़ देते हैं तो 9 हो जाएगा। फिर 3 और 6 को जोड़ देते हैं तो 9 हो जाएगा। तो 9 9 यहाँ कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस 46 प्लस 31 के साथ करेंगे। अगर 4 और 6 को जोड़ देते हैं तो 10 हो जाएगा। अगर 3 और 1 को जोड़ देते हैं तो 4 हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 4 14। इसमें ऑप्शन में 14 आंसर कहीं नजर आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है 14। प्रश्न संख्या 6, दिए गए उत्तरों से लुप्त संख्या का चयन करें। इसमें मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्यूशन करने के लिए या तो हम लोग इधर से इधर की ओर हल करते हैं या ऊपर से नीचे की ओर हल करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इस पे 3, 5 और 4 पर विचार करते हैं। अगर 5 और 3 को जोड़ देते हैं तो 8 आ जाएगा। अगर 8/2 कर देते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4। यहाँ प्रथम वाला तो यहाँ पूरा हो गया 4। फिर उसी तरह से सेम प्रोसेस सेकंड वालों के साथ करेंगे। 8 और 6 को जोड़ते हैं तो 8 चौ 14 हो जाएगा। उसके साथ फिर अगर 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ 7 भी इसका पूरा हो गया। फिर उसी तरह से 8 4 को जोड़ते हैं तो 12 हो जाएगा। 12 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ लुप्त संख्या जो है यहाँ 6 है। इसमें देखते हैं कि ऑप्शन किस में 6 है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में 6 है, तो इसका ऑप्शन ए ही सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 7, दिए गए उत्तरों से लुप्त संख्या का चयन करें। इसमें भी मिसिंग संख्या को निकालना है। तो इसको हम लोग क्या प्रोसेस करके देखते हैं, या तो इधर से इधर प्रोसेस करते हैं, नहीं तो ऊपर से नीचे की ओर प्रोसेस करके देखते हैं। तो हम लोग इसमें काफ़ी कॉमन चीज़ें दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर 6 और 9 को जोड़ दे रहे हैं तो 15 यहाँ आ जा रहा है। अगर 8 और 12 को जोड़ दे रहे हैं तो 20 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें 4 और 6 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 10। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षरों या संख्याओं को चुनिए। तो यहाँ प्रश्न है 85 42 से संबंध रखता है, तो 139 किससे संबंध रखता है? तो इसमें एक कॉमन चीज़ नज़र आ रही है कि अगर 42 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 42 दूनी 84 हो जाएगा ना। 84 में 1 जोड़ दिया जाए तो यह 85 हो जाएगा। अगर 84 बटा अगर 2 कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा ये। उसी तरह से इसमें 139 में अगर 1 घटा दिया जाए तो 138 हो जाएगा। 138 में अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 69 आ जाएगा, यानी 69 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी 69 है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी 69 ही होगा। प्रश्न संख्या 9, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों या संख्याओं को चुनिए। यहाँ ई एफ जी किससे संबंधित है? वी यू टी से। तो के एल एम किससे संबंधित होगा? तो यहाँ देखेंगे ए बी सी डी से अगर जेड तक देखेंगे तो ई जो है 5वें स्थान पे है। फिर उसी तरह से अगर जेड की तरफ से देखते हैं तो वी भी है 5वें स्थान पे। फिर एफ पर विचार करेंगे, एफ जो है 6ठे स्थान पे है। फिर जेड की तरफ से यू को देखेंगे तो ये भी 6ठे स्थान पे है। फिर जी पर विचार करेंगे, जी जो है 7वें स्थान पे है। उसी तरह से अगर जेड की तरफ से अपोजिट देखा जाए तो टी भी जो है 7वें स्थान पे है। तो यहाँ के एल और एम किससे संबंधित होगा? तो के को अगर देखेंगे तो के जो है 11वें स्थान पे होता है ना। तो इसमें अगर इस ऑप्शन में देखेंगे जेड से अपोजिट की तरफ अगर देखेंगे तो पी भी जो है 11वें स्थान पे आता है। फिर एल को देखते हैं, एल पे विचार करते हैं तो एल जो है कितने स्थान पे आएगा? एल जो है 12वें स्थान पे आता है। फिर जेड की तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे तो ओ भी जो है 12वें स्थान पे आएगा। फिर एम पे हम लोग विचार करते हैं, एम को देखेंगे तो एम जो है 13वें स्थान पे आता है।
फिर उसी तरह से हम अगर जेड को देखेंगे, जेड की तरफ से अगर देखते हैं अपोजिट डायरेक्शन की तरफ से, एन को देखते हैं तो एन भी जो है 13वें स्थान पे आता है। जिस तरह से एम 13वें स्थान पे आता है, तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी PUN होगा। प्रश्न संख्या 10। इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर या संख्या को चुनिए। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में रेखा गणित, ऑप्शन बी में त्रिकोणमिति, ऑप्शन सी में बीजगणित, ऑप्शन डी में गणित। इसमें विषम शब्द अक्षर या संख्या को देखना है, ओड कौन सा है इसमें। तो रेखा गणित, त्रिकोणमिति, बीजगणित, सभी जो है इस गणित का उपभाग है। इसका ओड जो है गणित ही होगा, क्योंकि सभी गणित के अंतर्गत ही आते हैं।